जय हिंद एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सारे एकदम फर्स्ट क्लास बिंदास होंगे। आज हमारी है एनसीसी एग्जाम ABC के लिए सेकंड क्लास, और किसी ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप फर्स्ट क्लास दे सकते हैं। तो हमने कल छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर, जो था व्हाट इज ए पॉजिटिव एटीट्यूड। उम्मीद करता हूँ सभी ने कमेंट किया होगा। इसका आंसर हमारा रहने वाला है बी, फोकस ऑन सोल्यूशन, समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावित संचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इस चारों ऑप्शन में से बताइए। ए गुड लुक्स, क्या अच्छा दिखना आवश्यक है, या सक्रिय सुनना, दूसरों को अनदेखा करना, या ऊंची आवाज में बात करना। तो इसमें होगा एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय सुनना। अगर आप अच्छे से सुनोगे, सक्रिय ध्यान से सुनोगे अगला इंसान क्या कह रहे हैं, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है हमारा व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन गोल सेटिंग। लक्ष्य निर्धारित करने में पहला कदम क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा फाइंडिंग ए मेंटर, मार्गदर्शक ढूंढना। सेकंड, सेटिंग ए विजन, अवॉइडिंग चैलेंजेस, इग्नोर फेलियर्स। तो इसमें हमारा आंसर रहने वाला है बी, सेटिंग ए क्लियर विजन। एक स्पष्ट दृष्टि को निर्धारित करना पड़ेगा आपको। एक्सप्लेनेशन देखनी तो आप नीचे देख सकते हो, ये लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है विच क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट फॉर लीडरशिप। नेतृत्व के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है। तो इसमें पहला ऑप्शन है अहंकार, एरोगेंस नहीं, कॉन्फिडेंस, लेजीनेस, या उदासीनता। इसमें हमारा रहने वाला है कॉन्फिडेंस। अगर आप अच्छे लीडर हो, गुड क्वालिटीज है आपके अंदर, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जरूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके ये एक्सप्लेनेशन है ये भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 27, विच ऑफ दिस इज ए साइन ऑफ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। निम्न में से कौन सा सकारात्मक शारीरिक भाषा का संकेत है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज एक पॉजिटिव दिखे अगर आप जब कम्युनिकेशन करते हो, तो वो कौन सी है। क्रॉस आर्म, बाहें मोड़कर खड़ा होना, कईयों को आदत होती है ऐसे बाजू ऐसे फोल्ड करके बात करते हैं। नेक्स्ट है स्माइलिंग, अवॉइडिंग आई कांटेक्ट, या चेहरे पर सिकन डालना। तो इसका हमारा रहने वाला स्माइलिंग। अगर अच्छी कम्युनिकेशन करते हो, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज शो करती है अगर आप थोड़ा थोड़ा स्माइल करते हो, ज्यादा भी नहीं हंसना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है 28, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन टाइम मैनेजमेंट। समय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो क्या रहने वाला है, इसमें तो दो ही ऑप्शन है। पहला है काम को टालना या कार्य को प्राथमिकता देना। तो ऑब्वियसली कार्य को प्राथमिकता देना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब उन्होंने कल क्वेश्चन किया था कि टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, इसमें लिखा हुआ है नोट टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन। अक्सर एग्जाम में यही गलती करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते और फटाफट आंसर देने की जल्दबाजी करते हैं, और एक बार ओमर शीट में जो भर देते हैं फिर वो उसको चेंज कर नहीं सकते। तो क्वेश्चन को देखो, इसमें लिखा हुआ है नोट टाइप कौन सी नहीं है सेक्शन फॉर्मेशन। एरो हेड फॉर्मेशन है, डायमंड फॉर्मेशन है, स्पेयर हेड फॉर्मेशन है, या सर्कल हेड फॉर्मेशन। तो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है, ऐसी कोई फॉर्मेशन नहीं होती सर्कल हेड फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द सोल्जर हु वॉक इन बैक साइड ऑफ सेक्शन इज कॉल्ड। वह सैनिक जो सेक्शन के पीछे चलता है उसे क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखो कल भी था, या वापिस से एक बार देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, बैक साइड। कल मेरे हिसाब से था वो फ्रंट साइड, कल क्या था फ्रंट साइड लिखा था जो आगे चलता है। अब इसमें पूछा बैक साइड, तो बैक साइड में कौन चलता है। गाइड, रिकॉर्डर, स्काउट, या बम्पर 3। कौन होगा, रिकॉर्डर। रिकॉर्डर होता है ना, कल बताया था, जो कदम गिनता है कितने कदम चले हैं। और फ्रंट में हमारा क्या रहता है, स्काउट रहता है ये। और मिडिल में कौन रहता है, गाइड, जो गाइड करता है कौन सी दिशा में जाना है। आंसर हमारा रहने वाला है रिकॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 है हमारा। द विजिबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द बैटल फील्ड इज प्राइमरीली इन्फ्लुएंस्ड बाय। युद्ध क्षेत्र में किसी वस्तु की दृश्यता मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है। इस क्वेश्चन को बहुत टफ तरीके से दिया हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के। तो देखो, सतह की बनावट, परावर्तन क्षमता और बाहरी रूपरेखा। ऑप्शन नंबर बी है केवल उसके आकार और दूरी से। ऑप्शन नंबर 3 है बैकग्राउंड नॉइस एंड विंड डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा, युद्ध क्षेत्र में किस वस्तु की दृश्यता मुख्य रूप से किससे प्रभावित होती है। किससे होती है, ऑप्शन नंबर
ए से सरफेस, टेक्सचर और रिफ्लेक्टिव एंड आउटलाइन। अगर आप किसी सरफेस प्लेन एरिया पर आप उसमें हलचल करोगे या आपके पास ऐसी कोई चीज़ या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जो रिफ्लेक्ट होता है, तो उससे आप क्या प्रभावित होते हो, दुश्मन की नज़र में इजीली आ जाते हो। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। व्हाट इज कंसिडर्ड द गोल्डन रूल ऑफ फील्ड क्राफ्ट इन ए टैक्टिकल इन्वायरमेंट? ऑप्शन नंबर ए मेंटेन कंसोलमेंट एंड साइलेंस, मेंटेन कांस्टेंट कम्युनिकेशन, मूव इन ओपन एरिया फॉर विजिबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी इंगेज द एनिमी इमीडिएटली। तो इसमें ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए मेंटेन कंसोलमेंट एंड साइलेंस। कंसोलमेंट क्या होती है? जो छुपने की टेक्टिक होती है, जो तरीका होता है दुश्मन से कैसे बच सकते हैं, छुप सकते हैं, अपने आप को प्राकृतिक या नेचर में कैसे डाल सकते हैं, वो होते हैं कंसोलमेंट करना। तो छिपाव और मौन बनाए रखना, क्योंकि दुश्मन के एरिया में हम आवाज तो नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, और क्वेश्चन हमारा है किस फील्ड क्राफ्ट तकनीक में वस्तु की दूरी का अनुमान हथियार की फोरसाइट ब्लेड के साथ अलाइनमेंट करके लगाया जाता है? तो ये क्वेश्चन कल भी था, इसको थोड़ा टफ तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा है राइफल अनुमान विधि, फोरसाइट विधि, कोने निर्धारण विधि, उपस्थिति द्वारा निरीक्षण। तो इसमें ऑप्शन हमारा रहने वाला है फोरसाइट विधि। ये तो अपनों ने कल किया था क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन नंबर 34, वे सभी फील्ड अभ्यास गतियां और तकनीकें जो युद्ध परिस्थितियों में लड़ने व जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कंसोलमेंट, फील्ड क्राफ्ट, टैक्टिक्स, बैटल क्राफ्ट। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। वे सभी फील्ड अभ्यास गतिविधियां और तकनीक जो युद्ध परिस्थितियों में लड़ने व जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बैटल क्राफ्ट। अगर आपको युद्ध लड़ना या बैटल क्राफ्ट आता है, तभी आप युद्ध के अंदर जीवित रह पाएंगे और दुश्मन से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द फेमस पैट्रियोटिक सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वाज रिटन बाय किसके द्वारा? ये तो आपको पता होगा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया है। और सुदर्शन फकीर कौन थे? कमेंट करना कौन थे, कल अपन ने इसको पढ़ा था अगर याद हो तो आपको। और रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सा सॉन्ग लिखा, कौन सा ने क्या लिखा था, वो उसको भी कमेंट करना, आप कमेंट के अंदर बताना मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, तो 36 नंबर है। व्हाट डज आरडीसी स्टैंड फॉर इन एनसीसी? आरडीसी क्या है? सभी का सपना होता है आरडीसी जाना, ये तो आपको पता है। एनसीसी के अंदर आरडीसी क्या होता है? रिपब्लिक डे कैंप होता है। ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में तो आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है, इसमें ड्रिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37। इसमें है इन एनसीसी द परमानेंट इंस्ट्रक्टर पीआई स्टाफ आर अपॉइंटेड बाय। पीआई स्टाफ होते हैं जो अपने यूनिट के अंदर, वो किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो किसके द्वारा होते हैं ये बताओ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, जो हमारे रक्षा मंत्रालय है उनके द्वारा पीआई स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द ग्रीन कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर सी फेथ एंड फर्टिलिटी ऑफ द लैंड, यानी कि विश्वास और भूमि की उर्वरकता। आपको तीनों कलर का पता होना चाहिए, तीनों कलर क्या दर्शाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीसी इन एनसीसी। जो आपका सबसे पहला कैंप लगता है कौन सा होता है? एनुअल ट्रेनिंग कैंप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट डज एनआईसी स्टैंड फॉर इन एनसीसी? एनआईसी भी हमारा एक कैंप होता है, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द मोर सर्कुलर एलिमेंट इन द चेन ऑफ कमांड? कमांड की श्रृंखला में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? अथॉरिटी, डिसिप्लिन, पावर, पोजीशन। क्या है? डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। विच प्रिंसिपल इंश्योर स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड डिसिप्लिन विद इन ए मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? तो कौन सा सिद्धांत सैन्य संगठन में भीतर सुचारू समन्वय और अनुशासन सुनिश्चित करता है? तो इसका ऑप्शन हमारा रहने वाला है ए यूनिटी ऑफ ए कमांड। क्वेश्चन नंबर 43 है विच लीडरशिप ट्रेट हेल्प ए कमांडर टू रिमेन क्लाम एंड मेक करेक्ट डिसीजन अंडर प्रेशर? कौन सा नेतृत्व गुण एक कमांडर को दबाव की स्थिति में शांत रहने और सही निर्णय लेने में मदद करता है? तो ईमानदारी, साहस, आत्म संयम या दृढ़ निश्चय।
कौन सा होने वाला है सही उत्तर, ये आपको करना है कमेंट, और कमेंट में आप लिख देना ABCD, जो भी आपको सही लगे। अगर अभी तक आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके आप पहली क्लास देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं अपनी सारी क्लासें अपडेट करता हूँ, और साथ में बुक भी अपडेट की है मैंने उस पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको क्लिक करके उस पे भी आप जुड़ सकते हैं। उस पे भी मैं डेली क्यूज डालूंगा अब, जो कम से कम 10 या 20 क्वेश्चन रहने वाली उस क्यूज के अंदर, तो वो आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी मदद करेंगे, और क्लास भी मैं उस पे अपडेट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।